नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप में से बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या मुझे जीवन काल में ऐसा धन प्राप्त हो सकता है या अकस्मात धन लाभ हो सकता है जो हमारी मेहनत का ना हो या हमें जिसमें कोई ऐसा कुछ प्रयास या प्रयत्न ना करना पड़े। देखिए, वैसे तो आपको जीवन काल में धन प्राप्ति के लिए हर कोई वैसे पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, लेकिन जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ होती हैं जिसमें अगर वो प्रयत्न ना करे, पुरुषार्थ ना करे, लेकिन अगर वो गृह स्थितियाँ ज़रूर हैं, तो वो कहीं न कहीं उसको एक जीवन काल में गड़ा हुआ धन। वैसे आज के समय पे गड़ा हुआ धन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। गड़ा हुआ धन का यहाँ, क्योंकि पुराने ज़माने में पुराने घरों में कहीं चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के ज़मीन में कहीं गड़े मिल गए या कोई ऐसी चीज़ आपको मिल गई, ऐसी प्रॉपर्टी आपको कहीं कहीं ना कहीं से मिल गई जिसकी मूल्य उस ज़माने में लाखों में थी। अब आज के टाइम पे गड़ा धन का मतलब है कि आपने कोई, मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदी है, कोई ऐसी चीज़ आपने खरीदी है और मालूम पड़ा उसमें सरकारी काम उसमें शुरू हो गया, प्रोजेक्ट, और वो देखते ही देखते वो ज़मीन कीमत करोड़ों में चली गई, करोड़ों के पार हो गई और आपको पता नहीं उसके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं आपको अकस्मात धन लाभ कराता है। इसमें आपकी कोई मेहनत, कोई पुरुषार्थ नहीं है, बस बैठे बैठे आपको अचानक से संपत्ति मिल जाती है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव आपकी गुप्त चीज़ों का है। अष्टम भाव आपकी आकस्मिक धन लाभ का है, अकस्मात धन लाभ का, जो अचानक जीवन काल में कुछ ऐसी घटना होती है जो अचानक से आपको धन दे दें जिसके लिए आपने कभी उसकी कल्पना ना करी हो। अष्टम भाव गड़ा हुआ धन, अष्टम भाव मुख्यतः ससुराल का होता है। ससुराल से आपको दहेज के रूप में संपत्ति की प्राप्ति आपको इतनी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए कि आपको ये समझ लीजिए, आपको बैठे बैठे आपको, आप बैठ के खा सकते हैं आराम से। अष्टम भाव में शुक्र राहु की युति, शुक्र, ध्यान रखिएगा, शुक्र अगर इस अपने नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या राहु के नक्षत्र में हो, तो ऐसा जातक जीवन काल में कई बार अकस्मात रूप से स्त्री पक्ष से या अपने ससुराल से कहीं ना कहीं वो धन प्राप्त करता है या कहीं ना कहीं उसको संपत्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, विशेष रूप से ससुराल की तरफ से, क्योंकि अष्टम भाव मुख्यतः ससुराल का होता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में भी इसे विचार करते हैं। 12वें भाव में मंगल राहु का संबंध, तो ऐसा जाता है कोर्ट कचहरी से धन धन प्राप्त करता है, यानी कि कोई मुद्दा ऐसा तो सालों साल जिसकी पीढ़ियां लड़ रही थी बहुत समय से, और वो आपने आज तक जीता, तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से, कोर्ट से आपको कहीं ना कहीं उसकी धन प्राप्ति होती है, वो संपत्ति आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शनिदेव हो, स्वयं के नक्षत्र में हो, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु हो, स्वाति नक्षत्र में हो और शतभिखा अपने नक्षत्र में हो, तो कहीं ना कहीं जीवन काल में अकस्मात ऐसे लोगों को धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्त्री पक्ष से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं ऐसे लोग धन प्राप्त करते हैं। अब ये जितने योग मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं और उनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां हैं, तो उनको निस्संदेह ये योग प्राप्त होगा। अगर जो लोग कर्मठ हैं या जो अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए सूत्र नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए सूत्र है जिनको अचानक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ससुराल से कहीं ना कहीं धन प्राप्त हो जाए। तो आपकी जन्म कुंडली